हाय सभी को। हमारी दुनिया कई अविश्वसनीय घटनाओं से भरी पड़ी है और जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो इन पर विश्वास कर पाना काफी कठिन होगा। पर लगता है इसीलिए कैमरे का जन्म हुआ है, ताकि हम उन अद्भुत क्षणों को कैप्चर कर सके। आज के इस वीडियो में हम उन 10 वीडियोस को लाए हैं ताकि आप उन सभी पलों को देख सके। तो क्या आप इन्हें देखने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। लाल केकड़ों का आक्रमण। ईस्टर आइलैंड धरती की सबसे रहस्यमयी जगह है। बेशक ये अपनी विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक आज भी उन मूर्तियों के रहस्य के बारे में जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक ऐसी चीज भी है जो सबको अचंभित कर देगी। साल में एक बार प्रकृति यहाँ पर एक अद्भुत नजारा लेकर आती है। गुरु, बारिश के मौसम की पहली बरसात के बाद इस द्वीप के सभी केकड़े समुद्र की ओर यात्रा शुरू करते हैं। आप इस सेना को देख सकते हैं। ये केकड़े किसी विजिटर के शिकार के लिए नहीं आए, बल्कि पानी की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि वो यात्रा के लिए एक विशेष तिथि चुनते हैं। ये लाल केकड़े चंद्रमा की अंतिम तिमाही के दौरान एक उच्च ज्वार के लौटने के समय और सुबह होने से पहले अपना घर छोड़ते हैं। अब भाई साहब मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या ये केकड़े भाई साहब लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं क्या हमसे पहले भी? रंगीन हाथी। अब भैया अपने इंडिया में यात्रा के दौरान हाथी का मिलना तो बड़ी सिंपल बात है। इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा एशियाई हाथी पाए जाते हैं। पर जब आप इन बड़े कान वाले जानवरों को हाथों से बने हुए स्वेटर्स पहने देखोगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब जरा इनको देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी पेरिस के किसी पोडियम पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जाहिर है अगर वो पोडियम इनका वजन संभाल पाए तो इन जानवरों को इन प्यारे कपड़ों की क्या जरूरत है। बात दरअसल ये है कि कुछ सालों पहले इंडिया में एक बेहद ठंडा सर्दियों का मौसम आया था। अब भैया हाथी भी इंसानों की तरह हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं या निमोनिया या आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो इन्हें कैद से छुड़ाकर एक पुनर्वासन केंद्र में ले जाया गया। और भैया पहले से ही बहुत सारी जिंदगी में अपनी कठिनाइयां झेल चुके इन हाथियों के लिए ठंड मौत ला सकती है। पुनर्वासन कर्मचारियों ने गाँव के लोगों से मदद मांगी और वो लोग इस परियोजना में शामिल होने के लिए खुशी से राजी हो गए, अपने इंडियंस भी ना। और लगभग पूरे गाँव ने हाथियों के लिए रंग बिरंगी गर्म कपड़े बनाने में मदद की। ये परिश्रम भरा और लंबा काम सच में इसके लायक है। अब भले ही तापमान कितना भी नीचे गिर जाए, इन हाथियों को ठंड से तो राहत मिलती रहेगी। रंग बिरंगी मधुमक्खियाँ। अच्छा चलिए अब याद करते हैं मधुमक्खियाँ कैसी दिखती है। आप में से हर किसी के दिमाग में कैसी इमेज बनी होगी? एक पीला काला कीड़ा जिसके ऊपर अजीब से बाल होते हैं। तो फिर ये आपके सामने आया हुआ कीड़ा कौन सा है? अब भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये मधुमक्खियों जैसे उड़ते हैं, आवाज करते हैं, फिर ये अलग क्यों दिख रहे हैं? क्या इन पर किसी ने पीले परागकण छिड़के हैं या ये कोई म्यूटेंट्स हैं जिनसे हमें डरना चाहिए? सेंट्रल और साउथ अमेरिका के लोगों को आपकी सोच पर बड़ी हंसी आने वाली है, क्योंकि वो इन खूबसूरत कीड़ों को अच्छी तरह जानते हैं। इनका नाम यूग्लोसा है, अपन ने तो सुना ही नहीं है। ये मक्खियों की वो जाति है जो ऑर्चिड पैरागन के लिए जानी जाती है। एशियन हाथियों के विपरीत उन्हें अपने विशेष और सुंदर रंग खुद प्रकृति से मिले। उनके चमकीले रंग तुरंत ध्यान खींच लेते हैं। वो हरे, नीले या बैंगनी रंग में पाए जा सकते हैं। हालांकि मादाओं को आकर्षित करने के लिए सिर्फ रंग ही काफी नहीं होते। नर मक्खियों को सुगंधित सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है और उनकी तलाश में 50-50 किलोमीटर की दूरी तक भी जा सकते हैं। लड़की के लिए सारा कुछ भी करेगा। विफल आतिशबाजी। याद है बचपन में आतिशबाजी देखने में क्या मजा आता था दिवाली के टाइम पे? ईमानदारी से आज भी हम किसी बड़े आतिशबाजी को अनदेखा नहीं कर सकते। आसमान की तरफ घूर के देख लगते टाइम पास बढ़िया। तो आपको बताऊं कि दुनिया में सब लोग एक जैसे। सैन डिएगो के निवासी भी कुछ अलग नहीं है। हर साल 4 जुलाई को लाखों लोग बिग बे बूम के आनंद लेने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं। अब भैया ये जगह पश्चिम में एक बड़ी आतिशबाजियों में से एक है। सन 2012 में ऐसी एक बड़ी आतिशबाजी का प्रदर्शन होने जा रहा था जिसमें कई तरह की चीजें थी। उनमें चमकीले सितारे, उड़ती मछलियाँ, स्माइली चेहरे, पेड़ और भी कई चीजें थी जो रोशनी से तैयार की जा सके। टेक्निकली मैं अगर बताऊं, यहाँ पर एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि ये बस प्लान के मुताबिक नहीं हुआ था। जब प्रदर्शन की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी और वो शुरू ही होने वाली थी, तभी अचानक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई और यह प्रदर्शन अपने नाम के मुताबिक हुआ भी। बूम। और हजारों पटाखे एक साथ हवा में फट गए।
आयोजकों के मुताबिक जिस लकड़ी पर ये जो बैलेंसिंग वाली प्रणाली जो है वो रखी हुई थी, वो हवा से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर उछली और प्लान के मुताबिक जिस प्रदर्शन को 18 मिनट तक चलना चाहिए था वो सिर्फ 30 सेकंड में खत्म हो गया। दिल के अरमान नालियों में बह गए। पर आपने इसे देखना चाहिए था भाई साहब। दर्शक भी नाराज नहीं हुए, उन्होंने इस बात के लिए खूब तालियां बजाई। ऐसी आतिशबाजी को देखने का सपना कितने लोगों ने देखा होगा। जो कंपनी इस प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने वादा किया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, पर कभी कभी यार ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, आपको नहीं लगता है? जल्दी में डॉल्फिन्स। अब भैया डॉल्फिन्स को यूं ही थोड़ी धरती का सबसे होशियार जानवर माना जाता है। उनके पास बेहतरीन सीखने की क्षमता होती है। आपने वीडियोस बहुत देखे होंगे। वो कई तरह के करतब दिखा सकते हैं और उन्होंने इंसान से कई चीजें सीख ली हैं। समझ रहे हो? क्या आपने कभी ये सोचा कि ये जानवर हमेशा नाव का पीछा क्यों करते हैं? वो नाव से उठने वाली लहरों का इस्तेमाल करते हैं। पानी इन्हें पीछे से ढकेलता है और इन शातिर जानवरों को अपनी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लग रही। सदर्न कैलिफोर्निया के कैप्टन ने इसी तरह की डॉल्फिन्स के एक झुंड को अपनी बोट की तरफ आते हुए देखा। उनको लगा कि वो कोई करतब करने के लिए आ रही होंगी। हालांकि जब वो जहाज के पास आ गई तब डेविड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लगभग 300 डॉल्फिन्स पूरी तेजी से उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। रेस चल रही थी भैया, और उन्हें लहरों की मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो जानबूझ के हवा में छलांग लगा रही थी ताकि पानी से उनकी गति में रुकावट ना हो। अब ये बताओ, इन 300 से ज्यादा डॉल्फिन्स का ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम हो सकता था? आमिर खान की पिक्चर भी नहीं लगी थी तब तो। जानकारों की राय में या तो वो किसी खाने का पीछा कर रही थी या किसी शिकारी से बचने की कोशिश कर रही थी। खैर, हमें नहीं पता कि किस तरह का भयानक दानव था जिससे वो इतनी तेजी से बच के भाग रही थी। हाँ, यही होगा। दो चेहरे वाली बिल्ली। आपको मानना होगा बिस्किट्स और ग्रेवी, या अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं कुकीज और सॉस, पालतू जानवरों के लिए थोड़े अनकॉमन नाम नहीं है? इससे भी ज्यादा अजीब बात पता है क्या है कि ओरेगन के एक परिवार ने ये नाम सिर्फ एक जानवर को दिया था। हालांकि अगर आप इस बिल्ली के बच्चे को देखोगे तो आपको ये नाम ठीक से समझ आएगा। बच्चे के दो चेहरे। और ये किसी वैज्ञानिक आधारित फिल्मों की तरह या कॉमिक्स के हार्वी डेंट की तरह ही दो चेहरे की थी। उनके मालिक ने उनके रूप के अलावा एक और मजेदार बात बताई। ये दोनों एक साथ मियाऊ कहते थे और एक साथ खाते थे। ये कैसे हो सकता था? बात यह है कि बिस्किट्स और ग्रेवी एक दुर्लभ जन्मजात दोष से पैदा हुए थे जिसमें दो सर निकल आते हैं। कभी कभी इस सिद्धांत को जन्म के समान नाम दिया जाता है। एक रोमन भगवान जिसके दो चेहरे हुआ करते थे। दुर्भाग्य से ये बिल्ली ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाई। कुकीज और सॉस सिर्फ 4 दिनों के लिए जीवित बचे। ऐसे ज्यादातर बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। इनमें एकमात्र अपवाद है भैया, फ्रैंक और लुई इस नाम की बिल्ली। ये दो चेहरों वाली बिल्ली बुढ़ापे के कारण 15 साल की उम्र में शांति से चल बसी। आई है बड़ी सी गाय। अब ज्यादातर जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपनी यात्रा सूची में ऑस्ट्रेलिया का नाम क्यों नहीं जोड़ते? जवाब बिल्कुल सिंपल है। वो सारे जानवर जिन्हें लोग नापसंद करते हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। पंजों के आकार की मकड़ियाँ, 30 सेंटीमीटर लंबे स्कॉलोपेंड्रास, जब बड़े बड़े मगरमच्छ। बहुत ही कम लोग होंगे जो इन दानवों को देखने की हिम्मत करेंगे। क्यों टेंशन लेनी भैया? और अब तो ऐसा लगता है कि ये प्रादेशिक बीमारी आम जानवरों में भी फैलने लगी है। कम से कम एक मामला तो ऐसा बताता ही है। पर्थ के इस खेत पर नजर डालिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मिलिए निकर्स से एक बैल जिसकी ऊंचाई 193 सेंटीमीटर से और वजन लगभग 1360 किलोग्राम से। सच्ची बता रहा हूं, बाकी गायों के बीच वो ऐसे लगती है जैसे कोई लड़का जिसे 1 दर्जन बार फेल किया जा चुका है किसी प्राइमरी स्कूल में, उसको खड़ा कर दिया हो। निकर्स होल्स्टाइन फ्रेसियंस नामक गाय की जाति का है और वो ज्यादातर आधे मीटर के होते हैं और लगभग इसके आधे वजन के होते हैं। अब हमारे मन में आता है एक सवाल, ये इस बैल को क्या खिलाते हैं? इसके मालिक का कहना है कि वो बाकी जानवरों की जितना इसे खिलाते हैं और कभी भी खाने की चोरी नहीं करता ये। वैसे निकर्स के अविश्वसनीय आकार की बदौलत उसे एक विशेष भाग्य मिला है। बूचड़ खाने आम जानवरों के लिए बनाए गए होते हैं और निकर्स वहाँ पर फिट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो इसी खेत पर बुढ़ापे तक शांति से जी पाएगा। कहीं इसकी पहले से ही तो यही योजना नहीं थी? भिक्षु वर्सेस गुरुत्वाकर्षण। अब ये तो आप जानते हैं बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अब जिन्होंने कुंग-फू के बारे में फिल्में देखी हैं वो शायद कुछ इस बारे में सोच सकते हैं। वो एक उंगली पर आराम से 100 पुशअप्स कर सकते हैं। ये तो मैं सच बता रहा हूँ। वो एक ऐसा घूंसा जानते हैं जिससे तुरंत मौत हो सकती है। अब कहते तो यहाँ तक कि वो उड़ भी सकते हैं। खैर भले ये सारी बातें काल्पनिक हैं, लेकिन इन भिक्षुओं के पास सचमुच कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं।
इसका सबूत भी है। लाओस, वियंतियान की राजधानी बैनकुएन के मंदिर में पहुंचना आसान नहीं है। ये लगभग 45 डिग्री या उससे भी अधिक की ढलान के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ है। यहाँ स्पेशल रस्सियां हैं जिन्हें बड़े जिगरे वाले पर्यटक इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उनकी मदद के बावजूद ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस वीडियो के लेखक ने आधे रास्ते में ब्रेक लेने का सोचा और तभी अचानक उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। एक युवा भिक्षु कड़ी चट्टान पर इतनी आसानी से चढ़ रहा था कि जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। सेफ्टी नेट्स के बिना, नंगे पैर और अपने कंधे पर 2 बैग्स के साथ। आप कहोगे यार छी, ये न्यूटन ने ग्रेविटी क्यों बनाई? अब ये तो आपको भी मालूम है उसने बनाई क्या है। हाँ ठीक है, उसने खोजी है, पर एक बात बताओ, क्या वो गुरुत्वाकर्षण को बंद कर सकता है? दर्शकों ने तुरंत स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, जैसे कि नंगे पैर होने के कारण उसे बेहतर पकड़ मिल रही थी। मगर मानना होगा, ये आदमी सच में बहुत कूल है। कार में लैंडिंग। हालांकि कोई समझ से बाहर आने वाली चीज करने के लिए आपको प्रशिक्षित भिक्षु या फॉर एग्जाम्पल एक स्पेशल एजेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल लोग भी ना बहुत ही अद्भुत क्षमताएं दिखाने में सक्षम होते हैं। बस इंडोमिटेबल विल होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, थोड़ा सा भाग्य होना चाहिए, बस काफी है। जेम्स बॉन्ड की चाल याद कीजिए, जहाँ वो पैराशूट के साथ कूद के एक चलती कार में उतर जाता है। क्या ये असल जिंदगी में संभव है? मिथबस्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये संभव नहीं है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स की एक युवा नर्स को ऐसा यकीन था कि वो ये कर सकती है। अब अच्छी बात यह भैया कि वो साथ में कैमरा लेके आई थी, वरना कोई उसका यकीन कर रहा था, मैं तो कतई नहीं। केटी एंसन ने इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी। उसका मानना था कि ये कारनामा सिर्फ पहले प्रयास में ही सफल हो सकता है। यहाँ केटी तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रही है और वो देखो मियाँ, पीली मस्टैंग बड़ी होती दिखाई दे रही। आखिरी समय में ऐसा लगता है जैसे कि ये स्टंट के अंत में एक ट्रेजेडी होने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी मियाँ लगभग 60 किलोमीटर को भाग रही। मगर लड़की भी चतुर निकली, उसने रस्सियों को संभाला और धीरे से पिछली सीट पे जाके बैठ गई। उतरने की सारी कैलकुलेशंस सही थी। यही रीजन है कि हमने भी मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से सीखना मांगता है। रबर डक की रेस। अंत में चलिए देखते हैं कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है भैया। लोग हजारों पीली बतखों को अजीब उत्साह से नदी में फेंक रहे हैं। क्या ये शहर को सजाने का एक अजीब तरीका है, या क्या वो उसमें बहुत सारा बबल बाथ डालकर या पानी को गर्म करके उसमें नहाने वाले हैं, जैसे वो घर में नहाते हैं? हम दरअसल रबर डकी रेस नाम का एक असामान्य चैरिटी इवेंट देख रहे हैं भैया। इसके निर्माताओं को महसूस हुआ कि लोग साधारण फंड रेजर में पैसे दान करने के लिए उत्साहित नहीं होते, तो क्यों ना इस चैरिटी को एक खेल में बदल दिया जाए। हर बतख को एक नंबर दिया जाता है और एक मामूली कीमत पर आप एक या उससे ज्यादा खिलौने एक साथ खरीद सकते थे, जिससे आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। फिर दौड़ शुरू होती है और फिनिश लाइन पर आने से पहले बतख के मालिक आकर्षक इनाम जीतते हैं। पहले स्थान पर आप $10,000 तक जीत सकते हैं। बची हुई राशि जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए काफी होती है, क्योंकि हर रेस में लगभग कई हजार प्रतिभागी होते हैं। सबसे बड़ी प्रतियोगिता 2008 में थेम्स नदी पर हुई थी, जब 2,50,000 रबर रेसर्स एक साथ कंपटीशन में लगे हुए थे।